अपने अंदर के ऑब्जर्वर को, अपने अंदर के थिंकर को, एनालाइजर को, एक्सपीरियंसर को कैसे ख़त्म करें, कैसे एंड करें इसको। बिकॉज अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, आपके अंदर का जो ऑब्जर्वर है, जो आपके अंदर का रिएक्टर है, जो रिएक्ट करता है ना, ये सारी फसाद का जड़ है, ये सारी सफरिंग का आप कह सकते हैं कि कॉज है आपके अंदर, आपका थिंकर है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकर। आप समझ लो, थिंकिंग तो हो रही है, चल रही है, बट थिंकर मीन्स समवन जो रुक गया और जो रुक कर अब चीज़ों को एनालाइज करने लग गया, दैट वो इज एनालाइजिंग। आप समझ रहे हो चीज़ को। और इस एनालिसिस में, आप समझ रहे हैं, इस एनालिसिस में, इस ऑब्जर्वर में, इस ऑब्जर्वेशन में, जो ऑब्जर्वर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है जो है ना, जिसमें वो अलग खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा है, और वो जो अलग खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा है ना, जिसको वो समझ रहा है कि ये तो मैं तो बस अलग खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं तो एक दृष्टा हूँ, जो भी वो अपने आप को बोल रहा है, जो भी वो अपने आप को कह रहा है, उसमें वो बार बार अपने आप को मेंटेन कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है बार बार कि मैं सही से खड़ा हुआ हूँ, सही से अड़ा हुआ हूँ, क्या मैं सही में ऑब्जर्वर हूँ। और मानो वो रुक गया इस चलते हुए जीवन में, मानो वो स्टॉप हो गया, और मानो वो ना जाने कितने सारे विचारों पर चेक कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, कितने सारे विचारों को लेकर वो डर रहा है, वो बार बार उस विचार से और विचार क्रिएट कर रहा है, और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक ऑब्जर्वर है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक ऑब्जर्वर है, वो एक थिंकर है। आप समझ रहे चीज को। सो वो स्टॉप हो गया, वो रुक गया एक जगह पर, वो जीवन के साथ अब नहीं चल रहा है। इस चीज को हम और कैसे समझ सकते हैं कि देखो, एक है कि आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, एक किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, जैसे भी एक डेली रूटीन में है, बट समथिंग कम्स आउट ऑफ नोवेयर, कोई परेशानी आ गई, कोई चीज़ जिसने आपको झटका दिया, तो ये तय करेगा कि आपका ऑब्जर्वर कितना स्ट्रांग था। आप समझ रहे हो चीज़ को। ये तय करेगा कि आपके अंदर का जो ऑब्जर्वर है, आपके अंदर का जो थिंकर है, जो इमेजेस लेकर बैठा हुआ है, जो लेबल्स लेकर बैठा हुआ है, जो बहुत सारी कहानियों और चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, पता नहीं लगा आपको कैसे, कहाँ से क्या चीज़ हो गई। नाउ जो ऑब्जर्वर है वो सफ़र करेगा अब। क्यों? क्योंकि अब उसको अपने आप को त्यागना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब उसकी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि वो अब सोच रहा है कि उसका वजूद मिटने वाला है, लेकिन वो एक, क्योंकि ईगो है, वो रहना चाहेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहेगा, और फिर एक शुरू होता है अनएंडिंग कन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व जीवन में जो निरंतर चल रहा है, और वो रुकी हुई चीज़ जो कि एक ऑब्जर्वर है, जो कि एक दृष्टा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस चीज को यहां इस वक्त कैसे समझ सकते हैं? यहां ऋषि है और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नाउ
देयर आर सो मैनी थॉट्स कमिंग, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और इन थॉट्स में, इन बहुत सारे विचारों में, वाहिर लाफिंग, असल में मेरे साथ मेरी सिस्टर बैठी हुई है बगल में ही, मतलब थोड़ी सी दूर, और उसको हंसी आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब अभी तुमने मेरी एक लाइव वीडियो देख ली, तुम हंसने लगी हो, और जो लोग ये मेरे को झेल रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, वो बात हो जाती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो इनको हंसी आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इन्हें हंसी आती है, मेरे घर वालों को हंसी आती है इस चीज़ पर कि क्या बोल रहा है, ये क्या बक रहा है। लेट्स लीव द डिस्ट्रैक्शन। तो हो तो गया ये, आप समझ रहे हो, मैंने रिएक्ट कर दिया, मेरे ऑब्जर्वर ने रिएक्ट कर दिया इस चीज़ पर। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को, कि जब आप एक्चुअली साइलेंस में काम कर रहे होते हैं, साइलेंस मीन्स, तो आपको वो चीज़ें, आपके जीवन में वो चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब यू आर विद द ट्रूथ, है ना। कि यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल जो अभी इस वक्त घटा, कि वो माय सिस्टर इज़ लाफिंग, वो हंस रही है, और मेरे अंदर का एक ऑब्जर्वर, मेरे अंदर का एक दृष्टा उठा, और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने रिएक्ट कर दिया इस चीज़ पर, और हम आउट ऑफ द ट्रैक चले गए, मीन्स ऋषि आउट ऑफ द ट्रैक चला गया, और जो चीज़ चल रही थी फ्लो में, वो फ्लो एक टूट गया। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। बट अगर ऋषि इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, ऋषि अपने अंदर का ऑब्जर्वर को जन्म नहीं होने देता, तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता, और ये ऑब्जर्वेशन अपने आप चलती रहती अनएंडिंग तरीके से, जैसे ये चल रही है। बट ऋषि स्टॉप्स, ऋषि वहाँ पर रुका, और उस रुकने में वो पुराना हो गया, और चीज़ें आगे चल गई, निकल गई आगे। आप समझ रहे इस चीज़ को। हालांकि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ है, तो इसमें हम बट एक एग्जाम्पल के तौर पर ये समझने लायक है। हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं अपने जीवन में, हम ऐसे ही जो है वो अपने अंदर का बहुत अपना एक ऑब्जर्वर अब अपने अंदर लेकर आते हैं, और वो ऑब्जर्वर जो है वो फिर मूव ऑन, मतलब वो ऑब्जर्वर रहना चाहता है, वो ऑब्जर्वर बनना चाहता है, वो उस कहानी के साथ जुड़े रहना चाहता है, लेकिन कहानी पुरानी हो चुकी है अब, नाउ द स्टोरी बिकम ओल्ड। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। सो यहाँ पर आप के जीवन में, आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही, कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक एक शोर मचा हुआ है, एक डिस्टरबेंस मचा हुआ है आपके अंदर, एक ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, लपक रहे हो जैसे आप, है ना। तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो आप एक्शन ले रहे हो, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, वो बहुत कमज़ोरी का क्षण है। आप समझ रहे हो। वहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वर जन्म ले रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बहुत सारे जो जन्म ले रहे हैं, जहाँ पर आपके अंदर एक वेग आया हुआ है, आप समझ रहे हैं, आपके अंदर बहुत पास्ट चीज़ें आपकी एक्ट कर रही हैं, हैविली कंडीशन चीज़ें जो एक्ट कर रही हैं, है ना, विच इज़ ऑल्सो द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज़ द पास्ट, हैविली तरीके से आपके ऊपर एक्ट कर रही हैं। उस मोमेंट में इस चीज़, ये क्रिया पूरी आपको अपने अंदर समा लेनी है, ये
पूरी कहानी पढ़ लेनी है, पूरी कहानी देख लेनी है। और वो कहानी तुम तभी देख पाओगे जब आप अनवाइस्ड होगे, है ना। कहानी को देखना है एक और ऑब्जर्वर से नहीं, कहानी को उसकी जगह पर रखे रहने दो, वो अपनी आप बयां करके चली जाएगी। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो हियर आप अगर डिटेल में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं, तो मेरा आप स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, साइलेंस, एक्सेट्रा, वो एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं 9773529489। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर है। हर कोई इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और आधुनिक अध्यात्म क्या है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये जाने। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी विच इज़ कल्टलेस, जो सिर्फ खुद को ही ढूंढना है, खुद को ही तराशना है, किसी को फॉलो नहीं करना, किसी को पकड़ना नहीं है। फ्रीडम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।